दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। ये मेरी किताब है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स बाय विजय कुमार पाल। इसको आप ख़रीद सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। ये मेरी दूसरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार। ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। आप इसको भी खरीद सकते हो। इससे मेरी 10 किताबें हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो ये होगा कि भारत का जो क्रिकेटर है या भारत का जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसका कि चेयरमैन अमित शाह का लड़का जय शाह है। ना उसकी शकल है, ना सूरत है, ना अकल है। चूँकि वो अमित शाह का बेटा है, इसलिए उसको बनवा दिया बीसीसीआई का अध्यक्ष। भाइयों बहनों, मैंने अमित शाह के लड़के जय शाह को अध्यक्ष बना दिया। और भाइयों बहनों, हमें जवानों की कोई चिंता नहीं है। जवान शहीद होते रहे हैं, पहलगांव में आतंकवादी हमारे लोगों को कत्ल कर जाएं। भाइयों बहनों, ये 56 इंच का कलेजा है मोदी जी का, जो कातिलों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई सीसीआई के बोर्ड को कह देता है, जाओ खेलो भाइयों बहनों, जाओ क्रिकेट खेलो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खोलो। क्योंकि इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, अमित शाह जी को परवाह नहीं है भारत के सैनिकों की। मर रहे हैं तो मरते रहें भाइयों बहनों, अगर वो मर रहे हैं तो हमारा क्या जाता है। कौन सा अमित शाह का बेटा फौज में है, कौन सा नरेंद्र मोदी जी का भतीजा फौज में है। भाइयों बहनों, जितने वायदे मोदी जी ने किए उतने वादे पूरे नहीं हुए। भाइयों बहनों, जो ये मोदी कहता था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो भाइयों बहनों, जो ये कहता था जो पहलगाम के आतंकवादी हैं उनका बदला हमने सिंदूर ऑपरेशन में लिया। भाइयों बहनों, फिर उन्हीं कातिलों के देश में अपने देश के खिलाड़ियों को भेज दिया, जो गद्दार खिलाड़ी हैं, पैसे के भूखे हैं, देश के प्रति वफादार नहीं हैं। ये सारे के सारे गद्दार हैं। भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत के क्रिकेट प्लेयर्स को भारत के सैनिकों की जान की परवाह नहीं है। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के लिए देश से गद्दारी भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, पर उनके साथ खेले एशिया कप। ये तो ऐसा ही है कि तुम्हारे घर में खाना तो खाएंगे पर हाथ नहीं धोएंगे। ये बीजेपी बनियों की सरकार है और इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, इज्जत नहीं। अब कोई कहेगा कि मैंने टिप्पणी कर दी उद्योगपति व्यापारियों पे, तो मेरे पास तो प्रूफ है। मैं तो छत्तीसगढ़ में नौकरी करके आया हूँ। ये मारवाड़ियों ने किस तरह छत्तीसगढ़ को लूटा, एक एक प्रूफ दूंगा। तो भाइयों बहनों, ये मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। भाइयों बहनों, हम ट्रंप को गालियाँ देते हैं कि ट्रंप टैरिफ लगा रहा है। तो भाइयों बहनों, मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ गया 56 इंच का? मुझे तो नहीं लगता 56 इंच का। नाप ले मोदी जी, मेरे सीने से 2 इंच कम ही होगा। भाइयों बहनों, मेरा 39 इंच का सीना है, 38-39 का। मोदी जी का तो 36 का होगा खींचतान के। तो भाइयों बहनों, ये जो क्रिकेट की टीम इन्होंने भेजी है, ये कहते हैं कि हमने मोहसिन नकवी का हाथ से ट्रॉफी नहीं ली। तुमने पैसा तो लिया। पैसा तुमने जब सूर्य कुमार यादव ने जब घोषणा की कि हम पैसा पहलगांव के लोगों को देंगे, जो राशि जीती जाएगी, तो यानी कि तुम पैसा भी उन लोगों के साथ खेलकर कमाओगे जो भारत के नागरिकों की जान के भूखे हैं, भारतीयों के खून के प्यासे हैं। और सवाल इस बात का है कि इस्लाम के अनुसार किसी भी इस्लामिक कंट्री या मुसलमान के साथ खेलना हराम है, क्योंकि इनका इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिमों के साथ तो दोस्ती नहीं रखनी। गैर मुस्लिम मूर्ति पूजक हैं, जो काफिर हैं, जो मूर्ति भी नहीं पूजते, जो नास्तिक हैं, उनसे दोस्ती ही नहीं रखनी। तो फिर तुम क्या वहाँ ऐसी तैसी मरा कर गए
ये वही पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी प्लेयर हैं। हाँ, पाकिस्तान का हर मुस्लिम प्लेयर आतंकवादी है, क्योंकि वो उसी इस्लाम को मानता है जो आतंकवाद की विचारधारा को बढ़ावा देती है। तो भाइयों बहनों, ये मोदी जी करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। न्यू पेंशन स्कीम में सबको पेंशन नहीं मिल रही। तो भाइयों बहनों, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री जो पहली बार आया, जो पब्लिक को भ्रम करता है, पब्लिक को भरमाता है, हिंदुओं के नाम पर वोट लेता है, और मंदिरों से अभी भी सरकार टैक्स वसूल रही है। भाइयों बहनों, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। 370 हटा दी। इस मुद्दे पर तो तुम जीत कर आए थे, नहीं हटाते तो तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाता। तो भाइयों बहनों, आज बीजेपी के विकल्प की जरूरत है। ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसमें सिर्फ वो लोग हों जो देशभक्त हों, और लाठी तंत्र भी मजबूत होना चाहिए। ये काम सिर्फ किसान जातियां और राजपूत मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते इन उद्योगपतियों की सरकार रहे। भाइयों बहनों, आज देखिए कितना पैसे के लिए नीच और हरकत कर सकते हैं ये सरकार और बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये गद्दार है, इसने भारत के सैनिकों से गद्दारी की है। ये गद्दार लोग हैं, इनको मैं नस नस को जानता हूँ। बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड के लोगों की नस नस को जानता हूँ मैं, इनके अंदर तक मैं पहुँचा हुआ हूँ, क्योंकि शरीफ आदमी का वहाँ भरोसा नहीं। सिलेक्शन यहाँ इनके गलत होते हैं, हर जगह इनके पैसा चलता है, और सारे क्रिकेट को इन्होंने मजाक बना लिया है। क्रिकेट को खेल भावना से रहित कर दिया है। वो क्रिकेट एक जुआ बनकर रह गया, एक सट्टा बनकर रह गया है। इसमें गद्दार जो दुबई में बैठे लोग हैं, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वो लोग टीम खरीदते हैं इनडायरेक्ट रूप में। और भाइयों बहनों, हमारे देश का प्रधानमंत्री मूक खड़ा रहता है, चुप रहते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। इनको पाकिस्तानियों, इनको सोनम वांगचुक पाकिस्तानी नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान में टीम भेजने से इनको कोई खतरा नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के साथ खेलने में इनको कोई खतरा नज़र नहीं आता। मोहसिन नकवी से जो ट्रॉफी नहीं ली, ये सब नौटंकी है बीसीसीआई की, क्योंकि बीसीसीआई ने गाइडलाइन किया होगा सूर्य कुमार यादव को कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मत लो। यानी उनके साथ एशिया में खेलोगे, उनके घर खाना खाओगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, और लेकिन जब हाथ धोने की बारी आएगी कि हम हाथ नहीं धोएंगे आपके वॉश बेसिन में, हाथ तो हम इंडिया जाके धोएंगे। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। तो भाइयों बहनों, ये देश का प्रधानमंत्री नंबर 1 के झूठे वायदे पूरे न करने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने बोला न्यू पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं, सबको मिलेगी। केंद्रीय भंडार निगम में बहुत लोगों को पेंशन ही नहीं मिल रही, जो 2004 के बाद नौकरी में आए उनको मिलेगी। बाकी लोग क्या झाड़ू लगाएंगे या आत्महत्या करके मरेंगे। तो भाइयों बहनों, ये सारे क्रिकेटर भारत के पैसे के भूखे हैं, इनके लिए पैसा पहले है, देश बाद में। कुछ ईमानदार लोग हुए हैं, इंदौर के संजय जगदाले जैसे लोग, ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं इस क्रिकेट में। उन्होंने पैसे को नहीं, क्रिकेट को प्राथमिकता दी। क्रिकेट एक जुआ बन चुका, सट्टा बन चुका है, और ये जुए के सौदागर, सट्टे के सौदागर जो दुबई से अपना रैकेट चलाते हैं, क्या ये अमित शाह जी को मालूम नहीं है? क्या ये नरेंद्र मोदी जी को मालूम नहीं है कि जो टीमें खरीदी जाती हैं इसमें कितना फेरा का उल्लंघन होता है, कितना ब्लैक मनी लगता है, कितना दुबई से पैसा आया और किस तरह दुबई से सट्टेबाजी होती है। तो भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी को सोनम वांगचुक पाकिस्तानी नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने में इनको कोई षड्यंत्र नज़र नहीं आता। मैं तो पाकिस्तानी प्लेयर को भी कहना चाहता हूँ, आपका तो इस्लाम कहता है गैर मुस्लिमों के साथ क्रिकेट नहीं खेली, फिर खेलते क्यों हो? क्यों श्रीलंका के बौद्ध और हिंदू प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेलते हो? बौद्ध, जैन, सिख धर्म, सिख और हिंदू तो एक ही हैं, क्यों मत खेलो इनके साथ क्रिकेट? और ये मोहसिन नकवी, ये सब दिखावा है। ये भारत के क्रिकेट प्लेयर जो पाकिस्तान से क्रिकेट खेले, इनको देश के सैनिकों की जान की परवाह नहीं है, क्योंकि ये तो खुद सैनिक जाते नहीं। वो टेरिटोरियल आर्मी में वो महेंद्र सिंह धोनी बन गया है, वो भी वहाँ
रोक लगाने गया था अंबानी की शादी में। तो ये लोग बड़े गद्दार लोग हैं, ये बड़े ही चतुर और शातिर लोग हैं। ये वो लोग हैं, सचिन तेंदुलकर भी इस तरह शातुर है, चतुर है। वो कभी बोलता है किसी कलम, उसको तुमने भगवान बना लिया, वो भगवान। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे मैं वो हूँ, देवीय शक्ति से पैदा हूँ, यानी कि सारे भगवान बन गए। ये हमारे देश के इंटेलेक्चुअल, देश में इतने पढ़े लिखे और इनको भगवान मानते हैं। ये एक साधारण मात्र के लोग हैं, ये पैसे के बड़े लालची व्यक्ति हैं, ये गद्दार हैं, देश के लिए पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो भारत के लोगों ने जो क्रिकेट खेली, वो भारत के पहलगांव के हत्यारों के साथ क्रिकेट खेली। इससे साबित होता है कि पहलगांव के हत्यारों के साथ भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसको चला कौन रहा है? अमित शाह का लड़का जैसा, न शकल है, न सूरत है, न सीरत है। लेकिन चूंकि अमित शाह गृह मंत्री है इस देश का, गुजरात से आके ये गुजरातियों ने, 2 गुजरातियों ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। और हम यूपी के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग और इवन गुजरात के हमारे पटेल भाई, हमारे भारवाड़ भाई, हमारे कोली भाई, मछुआरे भाई और अन्य लोग जो भाई हैं, सिर्फ पूरे गुजरात को ये मारवाड़ी खरीद लेंगे, पूरे गुजरात को ये चंद लोग खरीद लेंगे। और चंद लोगों में ये 2 तिकड़ी पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है। अब ये कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आपने बोल दिया। ओ भाई, मेरा भी सरनेम पाल है, मैं भी सूर्य कुमार यादव के ही वर्ग से आता हूँ, तो ये तोहमत तो लगा नहीं सकते मैं पिछड़ों के खिलाफ हूँ। क्योंकि वैसे भी क्रिकेट में अगड़े पिछड़ा तो होता ही नहीं, काबिलियत होती है ना, ये तुम भी मानते हो। तो भाई जो भारत के क्रिकेट प्लेयर, जो भारत के सैनिकों की जान की परवाह नहीं, इनको भारतीय नागरिकों की जान की परवाह नहीं। दूसरी बात, जब मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिम खेल ही नहीं सकता, तो ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? दानिश कनेरिया का हाल देखा आपने, क्या कर दिया? तो इस्लाम तो सर्टिफाइड गुंडा कर दिए, ये आतंकवाद है, इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, वहाँ हिंदुओं की वोट लेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, नया एजेंडा चला देंगे और उसके बाद क्रिकेट भी उन्हीं के साथ खेलेंगे जो आतंकवादी हैं। तो ये भाइयों बहनों, ये मोदी बहुत दुरंगे व्यक्ति निकले। ये प्रधानमंत्री से बड़ा दुरंगा कोई व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं, जो पल पल रंग बदलता है। अब तो इसके चेहरे की चमक भी उड़ गई, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के चेहरे की चमक भी उड़ गई है, क्योंकि ये झूठ बोलने में माहिर हैं। जब रात को सोते होंगे इनको नींद नहीं आती होगी। तो मैं अभी कहता हूँ कि इस सरकार को, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, इस सरकार को या तो सुधर जाना चाहिए, वरना अगला इलेक्शन 240 सीटें भी नहीं लाएंगी। और ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की सरकार है। सारी जो टीमें खरीदते हो, पैसे वाली खरीदते हैं, सब दुबई का पैसा आता है, सारा माफिया, पैसे का माफिया जो दुबई से चलता है। क्या अमित शाह उस पर कार्रवाई कर पाएंगे? भाइयों बहनों, ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुरंगे झूठे हैं, ये फ्रॉड हैं। इनको गरीबों की इज्जत नहीं, गरीबों की इज्जत है बिहार में औरतों को 10,000 में खरीद रहे हैं। ये एक औरत की इज्जत है। 1 लाख में गाय आती है, 2.5 लाख में भैंस आती है, बकरी भी 12, 15, 20, 25 हज़ार की है बरबरी, जो मेरठ के आसपास मिलती है, गंगापारी बकरी। लेकिन एक बिहार की औरत की इस्मत को, बिहार की इज्जत ये 10,000 दे के 3 किस्तों में देंगे, 2 किस्तों में। इनकी कीमत, बिहार की औरतों की कीमत, बिहार की औरतों का स्वाभिमान 10,000 से भी कम है। 10,000 में गिरवी रख दिया इन औरतों को खरीदते। ये किस तरह खरीद फरोख्त कर रहे हैं? यही खरीद फरोख्त तो इनका पैगंबर मोहम्मद करता था, इस्लाम वालों का, उसने गुलाम बेचे। तो बीजेपी की सरकार में और मोहम्मद की आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो भाइयों बहनों, ना ये औरतों की इज्जत करते हैं, ना ये देश के सैनिकों की इज्जत करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। कहावत है कि माया मिले या राम, इनको हत्या से काम। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग। मैं ये नहीं कहता इस्लाम अच्छा है, इस्लाम तो लोगों को कत्ल करता है, वो तो और भी खतरनाक है, उसकी मैं तारीफ नहीं कर रहा। ना कोई मेरे मुसलमान इस पर कमेंट करे कि मैंने बीजेपी की बुराई कर दी। मुसलमानों को तो ये हक ही नहीं है बीजेपी की बुराई करने का, क्योंकि उनका इस्लाम तो दूसरों को कत्ल करने की बात कहता है, उनकी औरतों को बलात्कार करने की बात कहता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि गैर मुस्लिम टीम जा रही है, इस्लामिक कंट्रियों से खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो सर्टिफाइड आतंकवाद है। फिर उनका इस्लाम ही तो कहता है कि गैर मुस्लिमों के साथ कोई संबंध नहीं रखते। तो भाइयों बहनों, मोदी जी को कुरान, इस्लाम का अध्ययन करना चाहिए, जो ये नहीं कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मुझे ना मोदी का डर है ना अमित शाह का डर है, इनकी औकात नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकें। देश का 52%
पिछड़ा वर्ग इनकी ईंट से ईंट बजे देगा, ये मुझे आशा और विश्वास है। जो इनको वोट मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।